हाँ जी, चलिए फिर से रिज्यूम करते हैं यहाँ। तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे आप लोग मुझे देखते हो और मैं आपको देखता हूँ, यदि पेपर और कॉपी में ये बताना हो तो आप क्या करोगे, लाइन खींच के बताओगे। तो लाइन जो होती है ये काल्पनिक होती है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो कोई लाइन नहीं है ना, एक क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। इसी तरह से ये पंखा चल रहा है। अब मैं बोलूँ कि पंखे की हवा कैसी आ रही है, अब इसको आपको पेपर कॉपी में बताना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ चलिए, ये पंखा, यहाँ पास पंखा चल रहा है, इसकी ब्लेड है और यह इस तरह से यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी हवा आ रही है। तो ये काल्पनिक रेखाओं से व्यक्त करते हो ना। अच्छा, अब हम उस दिन क्या करे थे कि एक स्केल को बाल में रगड़े थे और रगड़ने के बाद कागज़ को वो स्केल क्या कर रही थी, खींच रही थी। तो कैसे खींच रही थी उसको भी बताना है। तो लाइन खींच के बताओगे ना कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्केल है और इसको हम बाल में रगड़े हैं, मतलब फर में रगड़े हैं, और यहाँ पर महीन महीन कागज़ के क्या थे, टुकड़े थे। तो ये कागज़ के टुकड़े ऐसे खींचे और इसमें जाके क्या हो गए, चिपक गए। ठीक है, तो इस स्केल में क्या रहे होंगे, आवेश, और जहाँ आवेश होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम ये लाइन खींचे हैं ना, तो क्या ये सही लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये मानी हुई रेखाएं कि हाँ यार ऐसा जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी आवाज़ कैसे आपके कान तक पहुँच रही है, तो यहाँ पर आपको कोई लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन आप लाइन खींच के बताओगे कि ये मुँह से निकली ऐसे कान में घुस गई, है ना। तो ये एक क्या हो गई, काल्पनिक रेखा हो गई। तो चलिए अब यहीं से परिभाषा बन जाएगी। यहाँ पर दो तरह का ये परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है, एक बोलता है विद्युत क्षेत्र रेखा और दूसरा बोल देता है विद्युत बल रेखा। एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो पहले नाम क्लियर कर लो, क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा क्या हो गया, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। क्लियर हो गया। अब इसकी परिभाषा करते हैं, बड़ी सरल सी है, इसी को पढ़ते जाओगे। यहाँ पर आवेश रहा होगा ना इसमें, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र, वक्र का मतलब जो है वो सीधा भी हो सकता है और ऐसा इस तरह से भी हो सकता है। तो हम उसको मान लेते हैं कि क्या है, वक्र है। और ये वक्र कैसा होता है, काल्पनिक। हम कल्पना करते हैं कि इस तरह से खींच रहा है। जैसे मेरी आवाज़ को अभी बोले कि यहाँ लाइन खींच कर बताएंगे, देखने को बताए कि आप लाइन खींच कर उसको बताएंगे, पंखे की हवा को बताए कि इसको लाइन खींच के बताएंगे। तो जो लाइन खींचते हैं वो कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। जैसे कभी ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएँ देखे होंगे, तो क्या धरती में लाइन खींची हैं, अक्षांश रेखाएं खींची हैं, देशांतर रेखाएं खींची हैं, नहीं खींची हैं। वो हम कल्पना करते हैं कि इस तरह से ये इसकी संरचना होगी, अपने सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए हम उसको बना लेते हैं। इसी तरह से ये भी जो रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो दो चीज़ यहाँ पर समझ लो कि ये काल्पनिक रेखाएँ हैं और दूसरा इसमें विद्युत क्षेत्र में इसको खींचा जाता है। तो परिभाषा बना लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएँ जिस पर एकांक धनावेश, जिसको आप परीक्षण आवेश बोलते थे ना, परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। जैसे मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज़ स्वतंत्रता पूर्वक इसके कान में यदि पहुंच जाए, यहाँ वहाँ कहीं डिस्टर्ब ना हो, वैसे जब हम बोलते हैं तो एक ही तरंग नहीं निकलती, अरबों खरबों निकलती होगी। यहाँ यदि अरब खरब लोग ही भी मेरे चारों तरफ हों और मैं बोलूँ तो सबको आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे नहीं कि जिसके सामने बोल रहा हूँ उसी भर को सुनाई देगी, तरंगें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक की कल्पना करें कि ये सीधा सीधा यहाँ पर जा रही है। तो वो जो काल्पनिक रेखा होगी वो क्या कहला जाएगी, उस आवाज़ की रेखा कहला जाएगी। यहाँ पर आवेश है तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, गति करता है। जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ में चाक है, अब ये चाक को यदि मैं छोड़ दूँ तो ये स्वतंत्रता पूर्वक ये नीचे ऐसे गिरा, इसमें हवा न लगे, कोई खींचे ना इसको, कोई कुछ ना करे, तो इस रास्ते से ये जाता है। इस रास्ते में एक लाइन खींच दो तो ये लाइन क्या कहलाएगी, पृथ्वी की रेखा कहला जाएगी, पृथ्वी के क्षेत्र की रेखा कहला जाएगी, जिसको आप लोग 11th में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़े हो। इसी तरह आवेश में भी क्या होता है, एक स्वतंत्र रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिस पर आवेश गति करता है। तो फाइनली अब इसको डेफिनीशन में कन्वर्ट करते हैं। परीक्षा में आ जाता है 2 नंबर में यदि कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक
गमन करता है या गति करता है। और इसको यदि मैं चित्र में कहूँ, छोटा सा, जब दिमाग में न आए तो ये चित्र भर ध्यान रखना कि चलो यार ये आवेश का क्या कहलाया, क्षेत्र कहला गया, और ये क्या कहलाया, परीक्षण आवेश कहलाया। अब हम इसको परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र था, इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र। ये क्या था, काल्पनिक रेखा। और ये क्या है, परीक्षण आवेश। इसके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, गति करता है। तो उसे, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो चलिए इसको नाम, इसका नाम लीजिए विद्युत क्षेत्र में। फिर यहाँ पर खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो थोड़ा मन में सोच लो, अभी पूछ लेता हूँ फिर 2-4 लोग से, क्योंकि आज राइटिंग वर्क नहीं करना, बस ओरल। पहले अपने से भी बोल सकते हो आप लोग, जिससे बनता हो। हाँ बोलो। जिस पर, ठीक है, हाँ बोलो आप। परीक्षण आवेश, हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। गुड, आज ट्राई की हो, बोल ली, 2 दिन से बुलवा रहा था। हाँ बोलो आप। खींची गई जिस पर रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बोल दो। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर परीक्षण आवेश या उसी का नाम है एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उस रेखा को या वक्र को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, बल रेखा या क्षेत्र रेखा। ठीक है, अब इसके गुणों को यहाँ से समझ सकते हैं। इसके गुण भी होते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे इसका व्यवहार कैसा है, ये किस तरह का व्यवहार करता है। जैसे गुड़ खाए, बोले यार गुड़ खाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, वो उसका क्या है, गुण ही है। शक्कर है तो वो भी मीठी लगती है, नीम है तो कड़वा लगता है, सबका वो क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। ठीक, हाँ, गुड़ का गुण है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे परिभाषा बना सकते हैं। इसका पहला गुण इसी में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? यदि एकल धनावेश हो, ये चित्र बना हुआ है ना, धनावेश, और Q ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, और जो भी 0 से बड़ा होगा उसका चिन्ह कैसा होगा, धन में होगा, मतलब ये धनावेश का चित्र है। ठीक है, तो यदि एकल धनावेश हो तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो रही, यहाँ से निकल रही हैं ना। कहाँ जा रही हैं यार, बाहर, कितना बाहर जा रही हैं, कोई अता पता नहीं है, तो कहाँ की ओर जाती हैं, अनंत की ओर। तो ऐसे एक गुण तो यही बन गया। एकल धनावेश होने पर ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसी से नाम बताना है, याद नहीं करना है, बस इस चित्र को देखो, इसका नाम लो। हाँ, एकल धनावेश माने अकेला धनावेश। यदि एकल शब्द न आए तो अकेले लिख देना। ठीक है, एकल धनावेश होने पर, फिर इसका नाम लो। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब इसमें लिखो एकल ऋणावेश। और ऋणावेश को कैसे लिखते हैं, Q लेस देन 0। यदि कोई किसी संख्या का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब वो किस में है, ऋण में है। तो ये किसको दर्शाता है, Q लेस देन 0 का मतलब ऋणावेश। कभी कभी परीक्षा में इतना ही बनाने के लिए आ जाता है कि विद्युत बल रेखा बनाइए। अब इसमें धनावेश नहीं लिखा, ऋणावेश नहीं लिखा, आपको खुद समझना है। यदि Q ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो आपको समझ लेना कि ये वाला चित्र बनाना है, और Q लेस देन 0 लिख दिया तो ये वाला चित्र बनाना है। उसमें धनावेश ऋणावेश नहीं लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बोलोगे, इसका फिर से नाम लो। एकल ऋणावेश होने पर, फिर इसका नाम लो। विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसी का उल्टा हो गया, धनावेश से प्रारंभ होती थी, अनंत में जाती थी, अनंत से आती हैं, ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों आवेश हैं, 2 आवेश हैं, धन और ऋण, दोनों तरह के आवेश हैं,
तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, ये आकर्षण को व्यक्त कर रही हैं, इधर इधर जा रही हैं, तो ये धनावेश से प्रारंभ हो गई और ऋणावेश से समाप्त हो गई। तो जो मैं अभी बोला ये एक ही पॉइंट है, इसके 3 पॉइंट नहीं बनाना है। परीक्षा में आ जाए कि विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, तो ये 2 गुण ना कहला जाएंगे, इसको लिख दोगे तो ये 2 गुण नहीं कहलाएंगे, ये मिला करके एक ही गुण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके सिर्फ आने जाने का स्ट्रक्चर बताता है, तो इसको 3 गुण नहीं मानना है। भले आप 3 बार इसको लिख दो, इसका अलग लिख दो, इसका अलग लिख दो, इसका अलग लिख दो, लेकिन उसके गुण को कितना गिनोगे, 1 बार। समझ में आ गया? तो चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एकल धनावेश होने पर धनावेश से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं या अनंत में समाप्त होती हैं। एकल ऋणावेश होने पर अनंत से आती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और यहाँ से इसमें लिख सकते हो, इसमें एकल एकल कुछ मत लिखना, सीधे लिख देना। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये कौन सा पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट बन जाएगा तीनों को मिला करके। ठीक है, दूसरा चीज़ ये खुला वक्र बनाती हैं। अब खुला और बंद वक्र का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और घूम घाम कर मैं वहाँ पर चला जाऊँ, तो ये कैसा वक्र कहलाया, खुला। बंद तब कहलाएगा कि मैं घूम कर आऊँ या यहीं पर फिर से खड़ा हो जाऊँ, तब कैसा वक्र बनाएगा, बंद वक्र। तो यहाँ पर खुला वक्र क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये प्रारंभ कहाँ से हो रही, धन से, और ख़त्म कहाँ हो गई, ऋण में। क्या ऋण से धन में आती हैं, नहीं आती हैं, तो कैसा वक्र बनेगा, खुला वक्र। तो इसका अगला बिंदु यही है कि ये कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र। कभी कभी इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र क्यों बनाती हैं, भाई इसका जवाब देना है। गुण तो आपको याद है ना, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यही बोल देना, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। तो खाली लाइन भरना है आप लोग। अब विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान नहीं बनाती हैं, बंद वक्र। अब ये गुण में पढ़ते हो कि खुला वक्र बनाती हैं, अब उसमें परीक्षा में आ जाता है नहीं बनाती हैं, तो क्या नहीं बनाती हैं, बंद वक्र। उसी में कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं, अब क्या बनोगे, खुला। तो इसको भी आपको समझना है कि कब बंद भरना है, कब खुला भरना है। उसका मतलब ये निकले कि उस सेंटेंस का मतलब ये निकल जाए कि ये कैसा होता है, खुला होता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, सीधा सीधा जाती हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मैं अभी बोला कि मेरे मुंह से बहुत सारी ध्वनि तरंगें निकल रही होंगी और ध्वनि तरंगें एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रही हैं। यदि क्रॉस करती तो मेरी आवाज़ ही समझ में नहीं आती। क्रॉस तब करती हैं जब मैं बोलता जाता ऐसे ऐसे करते हो ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तब आवाज़ कैसी हो रही, अलग अलग हो रही है। लेकिन अभी सबको एक जैसे बराबर सुनाई दे रहा है, माने हर तरंग अलग अलग डायरेक्शन में जाती, एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाती है। जब हवा चलने लगे तो बात दूसरी होती। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाने के लिए बोला, अब आपको ध्यान नहीं है, आप बोले कि हाँ यार प्लस से माइनस जाती है तो इधर भेज दो, इधर भेज दो, इधर भेज दो, ऐसे नहीं जाएगी, इसको काट के जा ही नहीं सकती है, ये रूल के बाहर हो जाएगा। उसका कारण फिर हम कल समझेंगे, ठीक है ना। आज इसी का टॉपिक देख लेते हैं। तो विद्युत बल रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, अगला है विद्युत बल रेखाएँ चालक के लंबवत होती हैं। चालक के लंबवत का मतलब ये है कि यदि इसमें आवेश हैं, यहाँ क्या है, आवेश, तो विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगी। इनका डायरेक्शन कैसे रहेगा, इधर की ओर रहेगा। चालक के कैसी रहेंगी, लंबवत। तो इसका क्वेश्चन ये आता है, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। अब मैं यहाँ लंबवत पढ़ा दिया, अब मैं कोण तो ना पढ़ाऊंगा, वो आपको जब क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको यही वाला कंसेप्ट लगाना है कि लंबवत का मतलब वहाँ पर क्या भरना है, कोण भरना है, 90 डिग्री भरना है। और कभी कभी खाली स्थान में आ जाता है कि चालक और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या होती हैं, सतत होती हैं। सतत होने का मतलब यदि ये एक बार चलना चालू की तो बीच में रेस्ट नहीं करती हैं। जैसे मैं बोल दिया तो मेरी आवाज़ सीधे ही चली जाएगी, ऐसा नहीं सोचती है कि चलो यार थोड़ा मोबाइल को बता दूं, इसके बाद फिर उसके कान में घुसूंगी। यहाँ से ये निकली कि सीधे वो क्या होती है, चली जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सतत। जैसे ये मैं इसको छोड़ दूँ तो ये बीच में थोड़ी लटक जाएगा, ये सीधे नीचे ही आ गया, इसकी गति कैसी है, सतत। अब हमारा क्या है, हम तो यहाँ रुक गए, फिर थोड़ी देर चल देंगे, हम क्या हैं, असतत हैं।
ठीक है। जैसे मान लो नल से जब पानी गिराते हो और नल को थोड़ा सा ज़्यादा ना तेज़ करो ना धीरे करो, तो नल से उसकी जो है पानी बिल्कुल लगातार गिरता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं। ठीक है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? सतत होती हैं। ठीक। अच्छा, अब मान लो यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करें, जैसे मान के चलो कि ये तो ऐसे सीधा सीधा जा रही थी, यहाँ तो ऐसे हो गई यार, माने ये फैल गई, सिकुड़ नहीं गई, ये क्या हो गई? फैल गई। जब फैलेंगी तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण का। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये आयुष बैठे, अब मैं इधर जा रहा था लेकिन मेरा इनसे पटरी तो खाता नहीं, तो अपना मुंह मोड़ के मैं इधर चला जाऊँगा, वो उधर चले जाएंगे। अब क्या हो गया कि ये क्या बता रहा है? प्रतिकर्षण का। नो दोस्ती, यहाँ पर फुल ब्रेकअप है, यहाँ ऐसे समझो। ठीक है। तो ये क्या कहला गया? हाँ, ये प्रतिकर्षण कहला गया। तो यदि विद्युत बल रेखाएं फैलने का प्रयास करती हैं तो किसको बताती हैं? ये प्रतिकर्षण को बताती हैं। ठीक है। प्रतिकर्षण को, यदि फैलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी परीक्षा में आएगा कि ये आ जाएगा, Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत बल रेखा का चित्र बनाइए। अब आपको न सजाती लिख रहा है न विजाती लिख रहा है, आपको खुद समझना है कि जब Q ग्रेटर देन 0 हो तो कैसा आवेश होगा? सजाती। यहाँ माइनस माइनस भी ले सकते हो क्योंकि माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, और यहाँ क्या ले सकते हो? प्लस प्लस। लेकिन देखो, जब प्लस लोगे तो इसमें जितने भी रेखाएं निकलेंगी उनका तीर कैसे बनेगा? बाहर की ओर बना है। यहाँ भी कहाँ बना है? बाहर। यदि माइनस लोगे चित्र सेम रहेगा लेकिन तीर कहाँ की ओर हो जाएगा? अंदर की। वो भी किसको बताएगा? सजाती को बताएगा। तो जब परीक्षा में आए तो कोई भी एक बना सकते हो या दोनों बना देना, माइनस माइनस वही वाला भी बना देना, प्लस प्लस, नंबर के हिसाब से काम करना। एक नंबर का आए तो प्लस है प्लस वाला भर बना देना, दोनों आए तो फिर एक ठो प्लस प्लस का और दूसरा क्या बनेगा? माइनस माइनस का बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यदि विजातीय आवेश हैं तो वो Q लेस देन क्या होगा? 0, माने एक प्लस का होगा माइनस का होगा। चित्र बनाते समय जो कॉमन गलती होगी, अभी हो सकता है कल मैं कॉपी देखूंगा तो उसमें आ जाए कि जहाँ प्लस है उसमें तीर देखो, जितने भी यहाँ पर बने होंगे इससे निकलने वाले तीर कैसे लगे हैं? बाहर की ओर। यहाँ जितना भी माइनस है ये अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, इधर जितने भी तीर हैं वो क्या हो जाते हैं? अंदर। गलती क्या करते हैं? इधर से यहाँ कर दी, वहाँ बाहर बाहर बना दिए, ध्यान नहीं देते हैं चित्र बनाते समय। गड़बड़ी अभी घर जाके देखोगे तो हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से है। तो यदि ये फैलने का प्रयास करें तो क्या बताएंगी? प्रतिकर्षण। और यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या बताएंगे? ये आकर्षण को व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब यदि ये जहाँ पर सघन होंगी, माने पास पास होंगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। जैसे मान के चलो आप लोग इस समय गर्मी तो बहुत पड़ती है तो कूलर सामने लगा लेते हो, दूर नहीं, घर में कूलर है तो बिल्कुल पास, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि दता के रख लेना, बिल्कुल पास पास रख लेते हो। अब जब पास पास रखते हो तो क्यों रखते हो? उससे भी हवा निकलती है। ठीक है। तो उससे ऐसे हवा निकल के ऐसे ऐसे फैलती, हर जगह फैलती ना, सीधे सीधे नहीं जाती, पूरे कमरे में फैल जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है। अब मैं हवा का ये चित्र बना दिया, ठीक, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? कूलर रखा हुआ। ये कूलर के मुंह से ये सब निकल रहा है। हाँ, कूलर को नहीं देखना है, मन में सोच लेना कि कूलर से हवा निकल रही है, उसका ये बना हुआ है। अब मैं बोलूँ कि इस कूलर में कहाँ पर हवा ज़्यादा लगेगी? तो ये जो लाइन खींचे हो ना, जहाँ पर लाइन सघन होंगी वहाँ पर कूलर की हवा क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से इसमें भी यदि विद्युत बल रेखाएं पास पास हों तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? अधिक होती है। अब परीक्षा में ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी चित्र बना के पूछ दिया, हालांकि आप में नहीं, CBSE वगैरह में ऐसे पूछ देता है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे बना दिया, यहाँ पर पॉइंट बना दिया, यहाँ A लिख दिया, ठीक है, यहाँ B लिख दिया और यहाँ C लिख दिया। पूछा कि किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है? यहाँ पर बोल दिया कि विद्युत बल रेखाएँ का चित्र प्रदर्शित है, इसमें कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है? कहाँ पर होगी? A, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सघन है। तो यदि विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो अगला देख लीजिए, यहाँ पर यदि एक समान विद्युत क्षेत्र हो
तो एक समान विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। कल मैं उदाहरण दिया था कि इसी कमरे में अभी पंखा लगा है तो सबको अलग अलग हवा लग रही है, लेकिन यदि एसी लगा होता तो समान टेम्परेचर हो जाता। तो इसी तरह से यदि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है और इसमें विद्युत बल रेखा खींचते हैं तो वो एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर। और यहाँ पर हर लाइन का क्वेश्चन बनता है, हर लाइन का क्वेश्चन बनता है। खाली स्थान में पूछ देगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान होंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, समांतर होती हैं, समान दूरी पर भी होती हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो सारा कुछ इस चित्र से हमको बनाना है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आप लोग से पूछ लेते हैं तो सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है? विद्युत बल रेखा। ठीक है, इसके लिए क्या है? विद्युत क्षेत्र में और क्या खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। ऐसे छोटे छोटे कोड वर्ड से आप इसको फिर पूरा कर लेना। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है? गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो केवल परिभाषा भर लिखना है, याद हो जाएगा। हाँ बोलो आकाश। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा परीक्षण आवेश जिस पर परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा से। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब अच्छा उसके शब्दों में नहीं जाना, भावनाओं को समझना, सही बोल रहा है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर गुणों की बात करते हैं। तो कोई भी जिसको जो गुण याद हो आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाऊँगा, फिर जो आपसे बचेगा वो मैं लास्ट में बोल दूँगा। हाँ चलिए, ये कैसी होती हैं? सतत होती हैं। ठीक है, अब इसका खाली स्थान भी भरने का आ जाएगा। विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान होती हैं, क्या भर दोगे? सतत होती हैं। ठीक है, चलिए सतत हो गया। और हाँ, ये चालक के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। ऐसा भी लिख सकती है। चालक के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक, और हाँ, ये एक दूसरे को क्या नहीं करती? प्रच्छेद नहीं करती। यही पढ़ने का तरीका है। क्रॉस बना लिए, समझ में आ जाएगा, प्रच्छेद नहीं करती है। लंबवत बना लिए, हाँ ये लंबवत है। सतत है, इसे लाइनें खींच दो कि हाँ ये सीधी सीधी चलती हैं। ठीक, और बताओ। हाँ, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। एक ये पॉइंट हो गया। और बताओ। हाँ, ये कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। परीक्षा में आजकल ऐसे पूछता है, यहाँ पढ़ते हैं खुला वक्र बनाती है, वहाँ पूछ देता बंद वक्र खाली स्थान होता है, नहीं बनाती, ऐसा। ठीक है, फिर और क्या बच गया? नहीं, अभी ये प्रारंभ और अंत वाला तो बताए नहीं। ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और समाप्त कहाँ होती हैं? हाँ, ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। अकेला धनावेश होगा तो क्या होगा? हाँ, धनावेश से प्रारंभ होंगी, अनंत में जाएंगे। और अकेला ऋणावेश हो तो अनंत से। हाँ, चलिए कुछ ये पॉइंट हो गए। अगला, और ये वो, हाँ वो तो हो गया। और ये मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ, इस इशारे को समझो। हाँ, यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करें, यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करें, है ना, तो यदि सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण को व्यक्त करेंगे। यही जान रख सकते हैं। विद्युत बल रेखा देखे, हम बोल रहे थे ये सीधे सीधे जा रही, मुड़ गई। मैं रास्ते से गया, वहाँ मुझे के मिला, बोले यार चलो इससे मिल लेते हैं। मैं मुड़ गया उधर, और वो इधर आ गया। ये किसको व्यक्त कर रहा है? आकर्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पर यदि ये हाँ फैलने को प्रयास करे तो किसको बताती है? प्रतिकर्षण को बताती है। और क्या हो गया? जहाँ कैसी हो सघन, जहाँ कैसी होती हैं? सघन, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, अगला ये है कि ये चालक के अंदर नहीं होती।
जैसे मान लो ये चालक है, इसको मैं खोद खोद के भीतर देखने लगूँ कि ये घुसी है कि नहीं है, नहीं रहती है। चालक के अंदर नहीं रहती है, ये कहाँ पर रहती है, सतह पर रहती है, बाहर रहती है। मतलब चालक के अंदर जो विद्युत बल रेखा है वो उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर आवेश ही नहीं होते। आवेश उसके कहाँ पर होते हैं, सतह पर होते हैं, तो ये चालक के अंदर नहीं होती। ये उसी तरह से है जैसे एक बाल्टी पानी भर लो, अब पानी तो भरे हो, उसमें सोचे कि यार मैं तेल भी डाल देता हूँ, और तेल ऐसा डालूँ कि ऊपर न आए। क्या उपाय है यार, पानी में तेल डालो, पानी में तेल ऊपर आ जाता है ना, तैरता है, क्या करो कि वो न जाए यार। तो सोचे कि इतना बड़ा वो इंजेक्शन लेता हूँ, इंजेक्शन में तेल भरा, अंदर डाल देता हूँ तेल पानी के अंदर, फिर क्या होगा, वो तब भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। तो ऐसा ही है, इसको यदि आवेश देते हो, इसको क्या देते हो, आवेश, तो भले अंदर रख दो, वो आवेश कहाँ आ जाएंगे, सतह पर। तो जब अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी ना होगा और विद्युत बल रेखा भी नहीं होगी। तो चालक के अंदर विद्युत बल रेखा होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी का मान शून्य होता है और साथ में आवेश का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। और कुछ छूट गया और देखो। अच्छा, आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक है 3-4 ही हैं, और परीक्षा में जैसे अब किसका पैटर्न देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में। ये 1 नंबर 2 नंबर तो मैं बता दिया, कहीं खाली स्थान में जैसे चालक और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण कितना होता है, ये 90 अंश, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यदि ये सघन है तो क्या होगा, हाँ ये खाली स्थान होती है माने क्या हो गया, सतत होती हैं। ये कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। बड़े क्वेश्चन में ऐसे जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिख दीजिए। कभी कभी परिभाषा नहीं पूछता, सिर्फ 2 ही गुण पूछ देता है कि तो लिख देना, सतत है, चालक है। तो आप उसमें कंजूसी न करना, छोटे छोटे हैं 3-4 गुण और लिख देना, उसको जो सही मानना होगा मानता रहेगा। ठीक है, 15-16 गुण है, उसमें से आप लोग देख लेना जिसमें है। तो समझ में आया ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब मैं एक बार मैं भर रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कल फिर लिख के मुझे दिखाएंगे ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, विद्युत बल रेखा क्या है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई, आपको सिर्फ देखना है, काल्पनिक रेखा जिस पर परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कैसी होती हैं, सतत होती हैं। इसका कारण मैं कल बताऊंगा अलग से, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है कि ये सतत क्यों होती हैं, ठीक है। ये इसमें मिक्स में है, गुण में न लिखेंगे। फिर ये है चालक, हाँ चालक और विद्युत बल रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ये एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं। इसका अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद क्यों नहीं करती हैं। अभी आप लोग लिख चुके हैं, कल मैं इसको समझा दूंगा अलग से, ठीक है। फिर यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर होती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि अकेला धनावेश हो तो धनावेश से प्रारंभ होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। यदि अकेला ऋणावेश हो तो अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करें तो आकर्षण को व्यक्त करती हैं, फैलने का प्रयास करें तो प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं। यदि ये सघन हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और यदि विरल हो तो वहाँ क्या होगी, कम होगी। ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। इसका कारण फिर अलग से पूछेगा क्यों नहीं होती, तो वो अलग से बताना पड़ेगा कि आवेश नहीं होते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, उसको ऑफ कर देंगे।